देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम भाग की ओर। ट्रेन को उस ट्रैक पर आता देख मैं यही सोच रहा था कि ये ट्रेन अब पलटने वाली है, क्योंकि ट्रैक आगे से जो टूटा हुआ था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ट्रेन प्लेटफार्म पर आई और रुकी, मगर मेरा उस ट्रेन में बैठने का अब बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मगर जब ट्रेन में लोगों को आराम से बैठे देखा तो पता नहीं क्यों मेरा इरादा बदल गया और मैं उस ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में चढ़ते ही सबसे पहले तो मैं ट्रेन के टीटी से टकराया। मैंने झट से अपने पॉकेट से टिकट निकाला और टीटी को दिखा दिया। टीटी ने उस टिकट को बड़े ध्यान से देखते हुए मेरी ओर देखा और बोला, आओ मेरे साथ। इस पर मैंने कहा, क्यों सर, क्या बात है? इस पर वो थोड़ा गुस्से में बोला, बहस नहीं, मेरे साथ चलो, सब पता चल जाएगा। मैं उस वक्त टीटी से बहस नहीं कर सकता था, क्योंकि टीटी से बहस करना मतलब कि और ज्यादा पॉकेट ढीली करना, जो कि मैं चाहता नहीं था। मुझे लगा शायद कोने में ले जाकर पैसे मांगेगा और क्या, मगर वो मुझे एक ऐसी बोगी में ले गया जहां एक भी पैसेंजर नहीं था और काफी अंधेरा भी। उस बोगी में ले जाने के बाद उस टीटी ने मुझे बैठने को कहा। मैं बैठते हुए बोला, क्या बात है सर, मैंने तो टिकट भी लिया है, तो मुझे यहाँ क्यों परेशान कर रहे हो? दरअसल मैं अब थोड़ा घबरा गया था, जिसके चलते मैं थोड़ा पैनिक होने लगा था। तभी ट्रेन भी वहां से चल पड़ी और ट्रेन के चलते ही उस टीटी ने कहा, सीट कसकर पकड़ लो, क्योंकि अब ट्रेन पलटने वाली है। ये सुनते ही मुझे बड़ा अजीब सा लगा और तभी मैं एकदम से खड़ा हो गया और उस टीटी की ओर बढ़ा ही था कि अचानक ही ट्रेन के दूसरी बोगी में बैठे लोग जोर से चीखने चिल्लाने लगे और देखते ही देखते ट्रेन एकदम से पलट गई। ट्रेन के पलटते ही मैं किसी गेंद की तरह किसी इस सीट पर तो किसी उस सीट पर गिरने लगा था। तकरीबन 4 से 5 बार पलटने के बाद बोगी एकदम से रुकी, पर तब तक मेरा पूरा शरीर जख्मी हो चुका था। मुझे कमर के नीचे का हिस्सा महसूस ही नहीं हो रहा था और मेरा एक कंधा डिसलोकेट हो गया था और कुछ ही देर में मेरी आंखें भी बंद हो गईं। जब दोबारा होश आया तो मुझे कुछ लोग टांगे हुए कहीं ले जा रहे थे, मगर मैं उस वक्त कुछ बोलने की हालत में भी नहीं था। और फिर एक बार मेरी आंख फिर से बंद हो गई। फिर जब दोबारा आंख खुले तो पता चला कि उस हादसे को अब लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था और मैं अभी अस्पताल के एक बेड पर लेटा हुआ था। मेरे पास मेरा दोस्त था जो मेरे को होश में देखकर बोला, ये सब कैसे हुआ? मैंने इस पर कहा कि मैं गलती से वो पुराना स्टेशन पहुंच गया था, जिस वजह से ये सब मेरे साथ हुआ। इस पर मेरा दोस्त हैरान होते हुए बोला, कौन सा पुराना स्टेशन? इस पर मैंने कहा, वही जिसके बारे में तूने कहा था कि भूलकर भी मत चले जाना, वो भूतिया स्टेशन है। मेरी बात सुनने के बाद वो बोला, पर यार हमारे गांव में तो कोई पुराना स्टेशन है ही नहीं, मैंने तो यूं ही मजाक में कह दिया था। ये सब सुनने के बाद मेरे पास कोई शब्द ही नहीं था कहने के लिए, क्योंकि जो भी मैंने देखा था वो सब सच था, जिसका गवाह मैं खुद हूं। तो दोस्तों, कहते हैं कि कभी कभार आपकी बातें आपके पास मौजूद अदृश्य शक्ति सुन रही होती हैं और वो कुछ ऐसा छलावा रचती हैं जो कि हकीकत में नहीं होता, जैसा कि रणधीर के साथ हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।